सज्जनों, राम राम, जय सिया राम। तो सज्जनों, आज शिव चतुर्दशी भी है। शिव चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शकों, कल हमने दिन के मुहूर्त के बारे में वर्णन किया था तथा दिन के मुहूर्त को निकालने की विधि, कुली, काल बेला, यमघंट और कंटक मुहूर्त के बारे में भी चर्चा की थी। तो आज रात्रि मुहूर्त के बारे में वर्णन करते हैं। जिस प्रकार दिन के 15 मुहूर्त होते हैं, उसी प्रकार रात्रि के भी 15 मुहूर्त होते हैं, जिनका नाम इस प्रकार से है: शिव, अजपाद, अर्बुधन्य, पूखा, अश्विनी कुमार, यम, अग्नि, ब्रह्मा, चंद्र, अदिति, ईज्य, विष्णु, सूर्य, त्वाष्ट्र और मरुत इत्यादि 15 नाम जो हैं वो रात्रि के मुहूर्त के हैं। अर्थात द्विघटी मुहूर्त का वर्णन किया जा रहा है। द्विघटी मुहूर्त का मतलब 48 मिनट। तो रात्रिमान में इन मुहूर्त को किस प्रकार से निकाला जाएगा, तो इसके बारे में वर्णन करते हैं। तो पंचांगों में दिनमान तो दिया रहता है, ये सभी को मालूम है। तो सभी पंचांगों में दिनमान दिया रहता है। अब रात्रिमान किस प्रकार से निकालें, तो दिनमान में 60 घटी में अगर दिनमान घटा देते हैं तो रात्रिमान निकल जाता है। अर्थात उदाहरण के तौर पर हम दिनमान 31 घटी 45 पला लेते हैं। अगर 31 घटी 45 पला को अगर 60 में घटा देते हैं तो 28 घटी 15 पला ये रात्रिमान आ जाएगा हमारा। अब इस 28 घटी 15 पला में 15 का भाग देना है। 28 में 15 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 28 में एक ही बार गया 15 का भाग, तो अब बचा 13। 13 में 15 का भाग जाता नहीं है। तो सज्जनों, 13 को 60 से गुणा करेंगे, 13 छक 78, तो आ जाएगा 780। 780 में 15 जो पला थी 15 पला भी जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 795, 795। अब 795 में फिर 15 का भाग देना है। 15 50 75, तो 5 बार 75 माने 79 में भाग गया 5 बार, तो शेष बचा 4 के 9 में से अगर 5 घटाएंगे 4 बचेगा, और वहाँ बचा था 5 795 में। तो 45 में 15 का भाग 3 बार जाएगा। अर्थात रात्रि मुहूर्त का मान हमारा होगा 1 घटी 53 पला। तो 1 घटी का मतलब 24 मिनट, 53 पला का मतलब 21 मिनट। अर्थात 24 में 21 मिनट जोड़ेंगे तो 45 मिनट हो जाएगा। अब इसे रात्रि सूर्यास्त से इसको जोड़ते रहना है। सूर्यास्त में 45 मिनट, हम सूर्यास्त से 45 मिनट जोड़ते जाएंगे, और जिस लग्न के अंदर जिस मुहूर्त को हमने लाना है, तो वहाँ पर जहाँ पर ये मुहूर्त हमारा आ रहा है, तो वहाँ पर उस मुहूर्त को, उस जो संख्या का जो मुहूर्त है, वो संख्या का मुहूर्त वहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम रात्रि मुहूर्त का निकालते हैं। तो इसमें भी यही 4 निषिद्ध मुहूर्त का भी ध्यान देना है: कुलिक मुहूर्त, कालबेला मुहूर्त, कंटक मुहूर्त, यमघंट मुहूर्त। इनको भी शुभ कार्य में त्याज्य करना पड़ता है। जिस प्रकार हमने दिन में के निषिद्ध 4 मुहूर्तों को त्याज्य किया था, उसी प्रकार रात्रि के मुहूर्त को भी इन 4 मुहूर्त में कन्यादान इत्यादि कार्य नहीं करना चाहिए। यह हमारे धर्म और मुहूर्त ग्रंथ का कहना है। अर्थात उनमें इस प्रकार का वर्णन है। तो सज्जनों, तो रात्रि के मुहूर्त में अब अच्छी ढंग से अवगत हो गए होंगे। तो अब दिनमान का जो दिन का मुहूर्त एक अष्टम मुहूर्त होता है, तो उसको बोलते हैं अभिजीत मुहूर्त। दिन का अष्टम मुहूर्त का नाम है अभिजीत मुहूर्त। तो उसके निकालने की विधि कल हमने बता दी थी को किस प्रकार से निकालते हैं करके। तो इसका अमूमन मान जो होता है वो जो 11:36 से 12:24 के मध्य में ये अभिजीत मुहूर्त लगभग आता है।
अब इसको आप दिनमान के हिसाब से कम आगे पीछे भी हो सकता है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जब गणित करेंगे, तब उसको आपको अच्छी ढंग सही ढंग से उसका 11:36 से आ रहा है, 11:40 से आ रहा है, या 11:30 से आ रहा है, या 11:45 से आ रहा है, ये 12 बजे से आ रहा है, ये आप जब कैलकुलेशन करेंगे, वैसे अमूमन इसका मान होता है 12:36 से 11:36 से 12:24 के मध्य में। तो इस प्रकार से हम मुहूर्त के बारे में अच्छी ढंग से जान सकते हैं, ताकि हम शुद्ध मुहूर्त में वो शुभ कार्य कर सकें और हमें निश्चित मुहूर्त का हम त्याग करके उस कार्य को सही ढंग से संपन्न कर सकें। तो सज्जनों, आज रात्रि की मुहूर्त के बारे में चर्चा की थी, शायद चर्चा की है, शायद आप सभी दर्शकगण इससे लाभान्वित हो गए होंगे। और विशेषकर यह विप्र बंधु के लिए अति आवश्यक है, जिनका यही काम है, जिनको शादी, विवाह, जनेऊ में या चूड़ाकरण, कर्णवेद में, गृह प्रवेश में इत्यादि कार्यों में भी मुहूर्त निकालने की नितांत आवश्यकता पड़ती है। अतः इनको इस चीज़ के बारे में विशेषकर ध्यान देना चाहिए। तो सज्जनों, आज रात्रि मुहूर्त और उनके नाम के बारे में जो चर्चा की थी, आज का प्रसंग यहाँ पर संपन्न करते हैं। तो आगे कल फिर पुनः दोबारा 100 घड़िया मुहूर्त के बारे में वर्णन करते हैं। अगर यह चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करने की कृपा करें। तब तक मुझे आज आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।